मनु के 10 पुत्र हुए, श्राद्ध देव मनु और श्रद्धा देवी के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशत्र, नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए। पूरी चर्चा का तो बिल्कुल समय नहीं है, ये अभी हमें राम कथा भी है, फिर कृष्ण जन्म भी है, तो सूक्ष्म रूप में हम कथा संपन्न करेंगे। इसमें महाराज बहुत सुंदर वर्णन आता है इन्हीं में जो इक्ष्वाकु वंश में हुए, इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशत्र, नभग। तो ये जो नभग हैं इनके हुए नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश। तो अम्बरीश जी का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमने कहा था युवावस्था में भक्ति करने वाले, तो उसमें 2 जो हुए थे, तो एक ये राजा अम्बरीश हुए और दूसरे हुए थे राजा भरत, जो जड़ भरत के रूप में आए थे, 3 जन्मों की जिनकी कथा हमने कल कही थी। तो राजा अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भगवत परायण थे। सभी उपदेश करते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, परंतु राजा अम्बरीश ने प्रैक्टिकली बताया था कि भक्ति कैसे करनी है। 3 श्लोकों में वर्णन आता है। उसमें से महाराज प्रथम श्लोक है, सावे मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। सबसे पहले मन, सावे मनः कृष्ण पदारविंदयो, सबसे पहले प्रभु के चरणारविंद में अपने इस मन को समर्पित कर दो। आगे की कहानी तो बात की है, सबसे पहले तो मन को समर्पित करना पड़ेगा। यदि मन प्रभु में लग गया तो समस्त इंद्रियां प्रभु में लग गई, इसीलिए मन को सेनापति कहा गया है इंद्रियों का। तो सर्वप्रथम सावे मनः कृष्ण पदारविंदयो, तो मन को श्री कृष्ण चरणारविंद में अर्पित करना है। वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में, वाणी से सदैव प्रभु का कीर्तन, प्रभु के मंगल चरित्रों का गान करना चाहिए। हाथों को हरि मंदिर के मार्जन में, ये सब अम्बरीश जी ने किया है। सदैव अपने मन को अर्पित कर दिया श्री कृष्ण के चरणों में, अपनी वाणी को उनके गुणानुवर्णन में प्रभु के, अपने हाथों को मंदिर मार्जन में, मंदिर का मार्जन वो स्वयं करते थे, और अपने कानों को भगवत अच्युत की कथाओं में संलग्न कर दिया, सदैव प्रभु की लीला कथाओं का श्रवण करते थे। उसके बाद है मुकुंद लिंगालय दर्शनो दृशो तद्भक्त गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभि श्रीमद तुलस्या रसनाम तदर्पिते। इसके बाद महाराज वर्णन आता है कि अपने नेत्रों को श्री प्रभु के जो विग्रह हैं उनके दर्शन में लगा दिया। महाराज वृंदावन में भी हमारे अनुपम अद्भुत सप्त देवालय के दर्शन करें, राधा रैनानंद महाराज के दर्शन करें, तो अद्भुत छवि है, अद्भुत आनंद है। तो ऐसी प्रकार उन्होंने भी प्रभु के दर्शन में अपने नेत्रों को संलग्न कर दिया था। उसके बाद महाराज अंग संग भगवत भक्तों की सेवा में अर्पित कर दिया था। महाराज शरीर से भगवत भक्तों के चरणारविंद का सेवन करते थे, उनकी सेवा करते थे। तुलसी की दिव्य गंध में अपनी रसना को, अपनी जिह्वा को, अपनी रसना को गंध में, और जिह्वा को महाराज नासिका को गंध में, जिह्वा को प्रभु के प्रसाद में, पूरी इंद्रियां प्रभु को अर्पित कर दी थी। उसके बाद महाराज पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्य न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। अपने चरण को महाराज प्रभु के मंदिरों की परिक्रमा में, प्रभु के महाराज धामों की यात्रा में संलग्न कर दिया था। और महाराज किसी कामना से नहीं, अपनी समस्त संपत्ति को मात्र इसीलिए प्रभु को अर्पित कर दिया कि भगवत भक्तों की कृपा प्राप्त हो सके। इसलिए उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति को प्रभु के नैवेद्य में, प्रभु के भोग में, प्रभु के प्रसाद में और भक्तों की सेवा में, इसलिए समस्त कर्मों से, समस्त इंद्रियों से
वो पूर्णतया भागवत स्वरूप थे अम्बरीश जी। ऐसा महाराज वर्णन आता है। अम्बरीश जी महाराज पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु फिर भी युवावस्था में ही सब कुछ त्यागा, अपना घर छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, सेनापति और मंत्रियों को राज्य सौंपकर। यही मथुरा की घटना है। अम्बरीश टीला आज भी मथुरा में है, तो मथुरा के पास की ही घटना है। एक बार की महाराज कथा आती है कि अम्बरीश जी ने महाराज व्रत किया, द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत किया, 1 वर्ष तक का संकल्प किया और वर्ष समाप्त होने वाला था। तो जिस दिन पारण करना था उन्हें संध्या के समय, उस दिन महाराज दुर्वासा जी पधारे। दुर्वासा जी पधारे तो महाराज अम्बरीश जी बड़े प्रसन्न हुए, दुर्वासा जी को प्रणाम किया, बोले सही समय पर आए हो महाराज, कभी पारण ही करने वाले हैं, अच्छा है आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब महाराज दुर्वासा जी बोले कि ठीक है, हम अभी स्नान ध्यान करके आते हैं नदी से, आप प्रतीक्षा कीजिए। इधर महाराज दुर्वासा जी नदी पर पधारे और आने में विलंब होने लगा। उधर द्वादशी प्रधान महाराज पारण नहीं किया तो व्रत नष्ट हो जाएगा, पूरा संकल्प नष्ट हो जाएगा। बड़ी दुविधा में आ गए अम्बरीश जी और ब्राह्मणों से सलाह ली क्या करें। तो ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि जल से भी पारण हो सकता है आप, और उसमें व्रत टूटने का भी दोष नहीं लगेगा, दोनों काम हो जाएंगे और पारण भी कर लेंगे। तो ब्रह्मवादी जो भी ऋषि मुनि थे उनकी आज्ञा मानकर उन्होंने जल से पारण कर लिया। उसी के कुछ क्षण बाद महाराज दुर्वासा जी पधारे। उन्हें पता चल गया कि इसने मुझे बिना भोग लगाए और पारण कर लिया। महाराज क्रोधित हो गए, तो क्रोधी ऋषि हैं, क्रोधित हो गए, महाराज तू पाखंडी है, तूने मेरा अपमान किया है, मुझे न्योता देने के बाद भी तूने पारण कैसे कर लिया। महाराज क्रोध में निकला, अपनी एक जटा उखाड़ कर फेंकी। कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई है। महाराज जैसे ही कृत्या मारने को लपकी अम्बरीश जी को, इतने में ही प्रभु ने अम्बरीश जी की रक्षा के लिए अपना स्वयं का सुदर्शन चक्र स्थापित कर रखा था। तो जैसे ही कृत्या मारने को लपकी, सुदर्शन चक्र ने महाराज कृत्या को भस्म कर दिया। अब महाराज वो दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए, चक्र आ गया है पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे, महाराज पूरे 14 भुवनों में घूम लिए। महाराज तल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल सब जगह हुआ है महाराज। इधर ऊपर भूरलोक भुवरलोक महरलोक सत्यलोक तपलोक जनलोक सब जगह हुआ है, कहीं शांति नहीं मिली। उसके बाद ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से बोले प्रभु रक्षा करो। अब ब्रह्मा जी बोले महाराज मेरे बस की बात नहीं है, प्रभु का सुदर्शन चक्र मैं कैसे रक्षा करूं। भोले बाबा के पास पहुंचे कैलाश पे, तब भोले बाबा ने कहा महाराज अहम सनत कुमारो नारदो भगवान अजह कपिलो पांतर तमो देवलो धर्म आसुरी मरीचि प्रमुखाश्चान्य सिद्धेशा पारदर्शनाम विदाम ना वयम सर्वे यन्मायाम मायया व्रता। अर्थात अहम सबसे पहले मैं, अहम सनत कुमारो सनत कुमार, नारद भगवान अर्थात स्वयंभू ब्रह्मा जी, उसके बाद कपिल भगवान अपांतरतम, देवल धर्म आसुरी मरीचि और जो बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर जो भी हैं, ये सभी प्रभु की माया को नहीं काट सकते, नहीं जान सकते। बोले क्यों? यन्मायाम मायया व्रता, हम सब उसी माया के घेरे में हैं। इसलिए आपको शांति तभी मिलेगी जब आप प्रभु की शरण में जाओगे। मेरे पास आने से कोई लाभ नहीं है, आप भगवान नारायण की शरण में जाओ। भागते भागते महाराज दुर्वासा जी भगवान नारायण की शरण में गए हैं, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। तो महाराज भगवान बोले हैं कि मेरे बस की नहीं है भैया, मैं तो भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता और भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानते। क्यों? कि हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, तुमने अपराध किया है। और एकादश स्कंद में प्रभु स्वयं कहते हैं ना तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर
न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, मुझे अपने पुत्र ब्रह्मा और अपनी आत्मा शंकर, अपने बड़े भाई संकर्षण, अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी और यहाँ तक कि मेरी स्वयं की आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय मुझे मेरे भक्त, तुम जैसे भक्त हैं। ये साक्षात प्रभु के वचन है। एकादश स्कंद में 14वें अध्याय का 16वां श्लोक है। उसके बाद महाराज इस स्कंद में भी प्रभु ने कहा है, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यम ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मैं साधुओं का हृदय स्वरूप हूँ, साधु मेरे हृदय स्वरूप हैं। मेरे भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानते और मैं भक्तों के सिवा कुछ नहीं जानता। अब दुर्वासा जी कहते हैं, महाराज इसका मतलब मैं भक्त नहीं हूँ। आप यदि भक्तों की बात करते हो तो मैं भी तो आपका भक्त हूँ। बोले तुम भक्त होते तो तुम्हारे अंदर विश्वास क्यों नहीं था? रक्षस्यति इति विश्वासो। तुमने जब कृत्या को उत्पन्न किया तो क्या अम्बरीश जी कहीं भागे? क्या अम्बरीश जी विचलित हुए? वहीं अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का प्रयत्न नहीं किया। और तुम्हें अगर यदि भगवान पर, अपने भक्त होने पर विश्वास होता, यदि भगवान पर विश्वास होता तो क्या तुम वहां से भागते? तुम तीनों लोगों में इतने समय से, 1 वर्ष लग गया भागते भागते, इतने समय से भाग रहे हो। इसका मतलब तुम्हारी भक्ति पूर्ण नहीं है, तुम्हारी शरणागति पूर्ण नहीं है, तुम्हें विश्वास नहीं है अपनी भक्ति पर और भगवान पर। क्योंकि भक्त का ये प्रथम लक्षण है, शरणागति होनी चाहिए। अभी वर्णन किया है षड्विधा शरणागति। बात महाराज अम्बरीश जी को समझ में आई है। उसके बाद महाराज दुर्वासा जी को बात समझ आई, तब अम्बरीश जी के पास पधारे। अम्बरीश जी से क्षमा मांगी। अम्बरीश जी चरणों में गिर पड़े, सुदर्शन चक्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तब उस सुदर्शन चक्र की अग्नि शांत हुई है। दुर्वासा जी ने महाराज प्रणाम किया है। अम्बरीश जी ने साष्टांग प्रणाम करके दुर्वासा जी को विदा किया। ऐसी महाराज पावन लीला हमारे अम्बरीश जी के चरित्र की थी। इसमें शरणागति का वर्णन है भक्त की, और किस प्रकार प्रैक्टिकली भक्ति करनी है इसका भी वर्णन आता है। तो ऐसा महाराज पावन चरित्र अम्बरीश जी का रहा। जय जय श्री राधे। इसमें भागवत जी में 9वें स्कंद में बहुत से चरित्र हैं, बहुत से चरित्र हैं कहने के लिए। सूर्यवंश में भी हैं, चंद्रवंश में भी हैं। ययाति का चरित्र है, परशुराम जी का चरित्र है, मानदाता की कथा है, सगर की कथा है, भगीरथी का आगमन है, त्रिशंकु की कथा है, बहुत सी कथाएं हैं। परंतु अभी समय बहुत सूक्ष्म है, इसलिए अभी 2 कथाएं मुख्य हैं। एक श्री राम की और श्री कृष्ण की। उनका भी जन्म होना आवश्यक है आज। कल फिर बाल लीलाओं का सत्र चलेगा। तो महाराज आइए 9वें स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में महाराज राम कथा एक ही श्लोक में बताई गई है सूक्ष्म रूप में। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद नोवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम रजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या विरह विरह रोषा रोपित ध्रुव विजृंभ त्रस्ताब्धिर्भद्र सेतु कलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान्न। एक ही श्लोक में पूरी राम कथा का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार हम सूक्ष्म रूप में श्री रामचरित्र का स्मरण करेंगे, उसका श्रवण करेंगे। महाराज सबसे पहले कुछ बात समझनी आवश्यक है। प्रभु का अवतार क्यों होता है? इसके बहुत से कारण शास्त्रों में कहे गए हैं। जैसे गीता जी में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राण, साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए
धर्म की स्थापना के लिए प्रभु युग युग में अवतार लेते हैं। और भी आया है शास्त्रों में महाराज कि जब जब होए धर्म की आनी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म अनुज शरीरा, नासहि दुष्ट हरहि जन पीरा। रामचरितमानस के अनुसार व्याख्या करें तो ये है। और पुराणों में आया है, मुहूर्ते नापि संघर्तुम सत्नोमि दानवान बलान, मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। प्रभु कहते हैं कि दुष्टों का संहार करना ये तो मेरे बाएं हाथ का वो एक मुहूर्त का खेल है। इसके लिए तो मुझे अवतार धारण करने की भी आवश्यकता नहीं है। मुहूर्ते नापि संघर्तुम, एक मुहूर्त में मैं इनका नाश कर सकता हूँ। कि जितने भी आतताएं हैं, जितने भी दैत्य हैं, जितने भी राक्षस हैं, असुर हैं, सभी का। फिर जब ये नहीं करना तो क्यों अवतार लेते हैं? तो कहा गया मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, कि अपने भक्तों के विनोद के लिए, आनंद के लिए मैं ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता हूँ, कि जिससे मेरे भक्त मेरी लीलाओं को, मेरी कथाओं को सुनकर भगवत परायण हो सके। मात्र इसीलिए मेरे इस अवतार का प्रयोजन है। ये कौन कहता है? ये श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण की लीला का प्रयोजन, अवतार का प्रयोजन मात्र लीला करना है। ये संहार करना, धर्म की स्थापना करना, ये तो चतुर्भुज का काम है। द्विभुज जो ब्रज के कृष्ण है, इसकी भी हम बड़ी विस्तृत चर्चा है, कल के सत्र में करेंगे। तो महाराज एक ये कारण हुआ। और हमारे रास पंचाध्याय के अंतिम अध्याय 33वें अध्याय में भी आया है कि अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमा स्थितः बचते तादृशी क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं ऐसी सर्वचित्ताकर्षणी लीलाएं करता हूँ जिससे भक्त उन लीलाओं को सुनकर भगवत परायण हो सके। और भी महाराज कहा गया, जब जरासंध ने आक्रमण किया उस समय भी महाराज 2 श्लोक आते हैं कि एक धर्थो वतारोयम भूभार हरणाय में संरक्षणाय साधूनां क्रतुन्येषा वधाय च, और अन्योपि धर्म रक्षाय देहम संप्रियते मया विरामायाप्य धर्मस, और काले प्रवतः क्वचित्। इसीलिए तो 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। जरासंध को नहीं मारा क्योंकि जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आक्रमण किया और प्रभु ने सबका संहार किया, लेकिन जरासंध को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जरासंध के बहाने से कितने आतताइयों का वध किया। 23 अक्षौहिणी, 23 गुणा 17 कर लो, कितने अक्षौहिणी सेना होगी। यदि जरासंध को मार देते तो इतने लोगों का संहार कैसे होता। तो ये चतुर्भुज का काम है। और भी महाराज एक बहुत सुंदर कथा आती है शास्त्रों में कि जब नारद जी, समुद्र मंथन की कथा आती है, जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो नारद जी महाराज नारायण भगवान के पास गए कि मेरा मुख भी हरि जैसा हो जाए, मैं भी सुंदर हो जाऊं। तो नारायण जी बोले तथास्तु। अब हरि माने तो भगवान भी है और हरि माने बंदर भी है। अब नारायण प्रभु की कृपा से नारद जी का मुंह हो गया वानर जैसा। अब लक्ष्मी मैया निकली तो नारद जी की तरफ देखा भी नहीं और नारायण प्रभु के गले में वरमाला डाल दी। अब नारद जी बड़े चिंतित, बोले ये कैसे हो गया, मेरा स्वरूप तो महाराज भगवान की तरह है और इन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं। तब महाराज सभी जो आसपास देवता खड़े थे उन्होंने कहा, महाराज निज मुख मुकुर विलोकहु जाई, अपना मुख तो देख लो पहले दर्पण में कैसे हो। जैसे ही महाराज जल में देखा तो वानर का मुख। महाराज बड़े क्रोधी, बहुत क्रोध आया प्रभु पे। तो महाराज अब उन्होंने मन में ठान लिया कि अब मैं प्रभु को शाप दूंगा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो महाराज शाप देने का प्रण लेकर नारद जी मार्ग में जाने लगे। तो सामने से महाराज नारायण भगवान लक्ष्मी जी के साथ पधारते हुए दिखाई दिए और भगवान ने चुटकी लेते हुए, भगवान को तो सब पता था इनके मन में क्या मनोविकार चल रहे हैं,
भगवान ने महाराज उनसे आनंद लेने के लिए कि बोले वचन मधुर सरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। वह कहाँ जा रहे हो महाराज इतने जल्दी जल्दी में, इतने विकल होकर? बोले आपसे ही मिलने आ रहा हूँ। बोले महाराज आप तो जाने कैसे आपने ऐसा कर दिया, और आपने तो महाराज जब विष निकला वो शंकर जी को पिला दिया, कौस्तुभमणि निकली और लक्ष्मी जी निकली तो महाराज स्वयं ले गए, शंख निकला तो स्वयं ले गए, अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया, विष निकला तो महाराज दैत्यों को दे दिया। तो ये ऐसी और हमने महाराज तुमसे मुख मांगा अपने जगह तो बंदर का मुख बना दिया आप। बोले ये क्या बात हुई? बोले अब तो हम आपको शाप देंगे। तब महाराज नारद जी ने कहा, बंचहु मोहिनी जवनि जनु देहा, सोई तनु धरहु शाप मम एहा। तुम्हें भी महाराज शरीर धारण करके और कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो नारद जी भी महाराज परम भागवत स्वरूप हैं, उनके वचन भी मिथ्या नहीं हो सकते। तो एक कारण ये भी था श्री राम के अवतार का, और एक कारण महाराज जय विजय को शाप दिया था, तो रावण कुंभकर्ण का भी उद्धार करना था। जय विजय को शाप लगा था संकादिक का, तो उनका भी तो उद्धार प्रभु को ही करना था। तो बहुत से कारण श्री राम के अवतार के इसमें कहे जाते हैं शास्त्रों में। महाराज सूक्ष्म रूप से हम यदि चर्चा करें तो दशरथ जी के यहाँ 3 रानियां थीं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। तीनों के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कैकेयी जी के भरत जी, कौशल्या जी के रामचंद्र जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। महाराज बहुत आनंद का वातावरण था महाराज अयोध्या नगरी में। उनका महाराज बाल्यावस्था में ही महाराज सारे कर्म संपादित हुए। विश्वामित्र जी पधारे, महाराज उनसे आग्रह किया, क्योंकि उस समय महाराज हवन कुंड वगैरह राक्षसों का बहुत उत्पाद होता था। महाराज ऋषियों को ना हवन करने देते थे, ना पुण्य कर्म करने देते थे, ना उनके कार्य करने देते थे। और विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी को सब पता था कि ये तो साक्षात प्रभु हैं, परंतु दशरथ जी का राम जी के प्रति बहुत मोह था, बहुत पुत्र मोह था। तो विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को मांगा कि इन्हें भेजिए हमारे साथ आश्रम में, बहुत राक्षसों ने परेशान कर रखा है। तब महाराज दशरथ जी कहते हैं कि ये तो सुकोमल बालक है महाराज, आप जैसे ऋषियों के बस में नहीं है उन राक्षसों को सबक सिखाना, तो ये तो छोटा सा बालक है, ये क्या कर सकता है? मैं अपनी पूरी सेना भेज देता हूँ आपके पास, वो सब आपकी रक्षा करेगी, मैं स्वयं चलता हूँ। बोले नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने वचन दिया है। तो महाराज भारी मन से रामचंद्र जी को आज्ञा दी है जाने की संग में, और वशिष्ठ जी ने चुपचाप उनके कान में भी बोल दिया, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और एक बात बताऊं आपको, ये श्री राम लक्ष्मण का विवाह भी इन्हीं के द्वारा संपादित होगा, इसलिए भेज दो। तब महाराज दशरथ जी ने जाने की आज्ञा दी है। प्रभु महाराज विश्वामित्र जी के साथ वन में गए हैं, ताड़का के वध से शुभारंभ किया है, अहिल्या का उद्धार किया है, गौतम गेहिनी शाप वश उपल देह धरिधी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। तो अहिल्या का उद्धार किया है महाराज। और उसके बाद महाराज उनका जनकपुरी में जब श्री सीता जी का स्वयंवर रचा गया, तो महाराज विश्वामित्र जी को खबर लगी, ये भी श्री राम और लक्ष्मण के साथ वहाँ पधारे हैं स्वयंवर में। श्री राम ने धनुष बंद करके सीता जी के साथ पानी ग्रहण किया है। मार्ग में लौटते समय परशुराम जी का मोह भंग किया है, उनके बढ़ते हुए गर्व का नाश किया है। उसके बाद महाराज अयोध्या पधारे हैं, बहुत स्वागत सत्कार हुआ है। महाराज इन्होंने दशरथ जी ने श्री राम के राज्य अभिषेक की घोषणा की है। उसके बाद मंथरा के कहने पर कैकेयी जी ने महाराज दशरथ जी से अपने 2 वरदान मांगे हैं। को भवन में जाकर बैठ गई, दशरथ जी पधारे हैं तो उन्होंने कहा है, आपने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था, आप मुझे वरदान दीजिए, मुझे अभी चाहिए। बोले ठीक है रानी, मांगो, क्या मांगना है। तब महाराज कैकेयी माता कहती हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु प्रथम वर भरत ही टीका, दूसर वर मांगहु कर जोरी,
और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। परोक्ष रूप से इसमें सीता जी और लक्ष्मण जी भी आ गए कि तापस वेश विशेष, तो विशेष में शेष आ गए। शेष के अवतार कौन है? लक्ष्मण जी। और विशेष उदासी, दासी कौन है? सीता जी। तो परोक्ष रूप से वो दोनों भी समाहित हो गए। महाराज दशरथ जी सुन के व्याकुल हो गए, मूर्छित हो गए, कहने लगे कि भरत को राज्य देना है, मैं तैयार हूँ, सहर्ष उसका राज तिलक मैं कर दूंगा, परंतु राम को वन में ना भेजूं। परंतु किसी भी प्रकार की कई माता नहीं मानी है। भारी मन से महाराज राम जी को आज्ञा दी है, राम जी वन को पधारे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ गए हैं। वहाँ महाराज चित्रकूट में निवास किया है। शूर्पणखा आई है महाराज, शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए। शूर्पणखा महाराज रोती बिलखती अपने भाई के पास पहुंची है। अपने भाई से जाकर बोली हैं, खरदूषण का जब हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम। लंकापति की सभा में बोली होकर लाल, दशमुख के रहते हुए कटी बहन की नाक। महाराज सबसे पहले अपने भाई खरदूषण के पास गई, वो प्रभु से लड़ने गए, उनका संहार कर दिया प्रभु ने। फिर रावण के पास आए, रावण ने महाराज मरीचि को आज्ञा दी है, स्वर मृग रूप धारण करके महाराज मरीचि गया है, प्रभु को महाराज जंगल में लेकर भटका दिया है। सीता मैया की आज्ञा से लक्ष्मण जी भी उनके पीछे गए हैं। पीछे से रावण ने आकर महाराज सीता जी का हरण किया है, हरण करके महाराज लंका में ले गया है। और उसके बाद महाराज प्रभु अपने मित्र सुग्रीव और हनुमान जी की सहयोग से लंका पर आक्रमण किया है, सीता माता को उसके बंधन से मुक्त किया है और रावण का उद्धार किया है। ऐसी महाराज श्री राम की संक्षेप में कथा है। जय जय श्री राधे। इसके बाद का रूप धर के, गैया मैया का रूप धर के महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंची है और कहा है कि महाराज मैं बहुत आक्रांत हूँ इन दुष्टों के व्यवहार से, इस धरती पर बहुत कष्ट है, बहुत से पाप हो रहे हैं, तो आप इसका कोई निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी और महादेव जी सब भगवान के पास पधारे हैं, नारायण भगवान की शरण में पधारे हैं, पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी स्तुति की है महाराज। तब भगवान ने भविष्यवाणी के द्वारा ब्रह्मा जी को बताया है कि महाराज वासुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थ भवन्तु सुर स्त्रियः, कि मैं वासुदेव जी के घर में जन्म लूंगा। तब महाराज हमारे ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है सभी को कि भगवान का प्रिय, इसमें वैसे काफी अर्थ हैं, वासुदेव तत्प्रियार्थ अर्थात भगवान और उनकी प्रिया के सहयोग के लिए संभवन्तु सुर स्त्रियः, सुर स्त्रियां अर्थात देवताओं की स्त्रियां, देवांगनाएं, वो भी धरती पे जन्म लेंगी। तो ऐसा महाराज किया है। उसके बाद महाराज हमारे ऐसी कथा आती है कि जब वसुदेव और देवकी जी का विवाह हुआ तो महाराज रावण, जो उनका चचेरा भाई था देवकी जी का, कंस, तो कंस महाराज खुद सारथी बन के देवकी जी को लिए जा रहा था। मार्ग में भविष्यवाणी हुई कि जिसे तू इतने प्रेम से ले जा रहा है उसी की 8वीं संतान द्वारा तेरा वध होगा। महाराज केश पकड़ के नीचे खींच लिया। जैसे ही मारने को उद्यत हुआ वसुदेव जी ने उसके चरण पकड़े, कहा महाराज तुम्हारी बहन है, ऊपर से स्त्री है, छोटी बहन तो पुत्री के समान होती है, इससे तो कोई बहन नहीं है, इसके पुत्रों से वह है तो मैं वो तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम्हें जो करना हो उनके साथ करना। उसके बाद महाराज मैया को अभयदान दिया है, देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया, एक एक करके 7 पुत्रों का वध किया है। अष्टम जब होने वाले थे महाराज तब 6 पुत्रों का वध हुआ, 7वें को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया कर्षण करके देवकी जी के गर्भ से, तो उनका नाम हुआ संकर्षण अर्थात बलराम जी।
सातवें क्रम में भगवान जब गर्भ में आए तो सभी देवता, ब्रह्मा जी, महादेव जी सभी पधारे हैं, गर्भ स्तुति की है बड़ी सुंदर। उसके बाद महाराज जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ है महाराज सारी बेड़ियां खुल गई, द्वारपाल सो गए। श्री कृष्ण का जन्म होते ही महाराज वसुदेव जी उन्हें अपने टोकरी में रख के गोकुल की ओर प्रस्थान किया है। गोकुल में भी नंद बाबा के यहाँ महाराज एक पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ है। वसुदेव जी ने यमुना के सहारे जाकर गोकुल में श्री कृष्ण को वहाँ रख के उस कन्या को लेकर वापस अपने कारागृह में आए हैं। कंस को जब ये पता चला कि महाराज भविष्यवाणी कैसे असत्य हो गई, इसके तो पुत्र होना था, ये कन्या कैसे प्रकट हुई, फिर भी महाराज नहीं माना। हो सकता है ये भी कोई विष्णु की चाल हो। कन्या को लेकर जैसे ही धरती पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर महाराज योग माया अष्टभुजा स्वरूप धारण करके कंस से कहा है कि मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तुझे मारने वाला तो इस संसार में जन्म ले चुका है। उसके बाद महाराज गोकुल में बड़ा आनंद है, श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। जय जय बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज महाराज गोकुल में आनंद होने दीजिए, कल इस आनंद को यहीं से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए इस कथा को विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे। श्री राधा नैनानंद महाराज की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय